और आज की हमारी क्लास रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की और इसमें क्वेश्चन है कुल 10 और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हम 100 ट्रिक से ही सोल्व करेंगे। और देखिए बहुत अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे और 1-2 सेकंड के अंदर ही आप इन तरीके के क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। और जैसे एग्जाम अब शुरू होने वाला है हमारा DSSB का 6 नवंबर को होगा, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास हो सकती है, तो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर हमारी पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है सभी वीडियो का, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, वहां पे आ जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और पहला क्वेश्चन है, इफ x + 1/x बराबर 2 cos π/5 then x⁵ + 1/x⁵ इज इक्वल टू, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसकी वैल्यू -2 होगी या 2 है या 1 या फिर 5 होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था शुरू में ही कि 100 ट्रिक से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, तो इसकी 100 ट्रिक देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप इसे नोट जरूर कर लें। अगर हमें x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा ये दिया है और हमें वैल्यू फाइंड करनी हो x⁵ x⁴n + 1/x⁴n, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ही रहेगा 2 cos, ये जो n है यहाँ पे पावर, ये यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इस फॉर्मूले का आप कहीं पे भी नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं, काफी हेल्पफुल है। 1-2 सेकंड के अंदर ही इन क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिटेल में 1-2 पेज का इसका क्वेश्चंस का आंसर बनेगा और कम से कम आपकी 3-4 मिनट जरूर लेगा ये। तो इसके हेल्प से हम 1-2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए x + 1/x बराबर 2 cos π/5, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है π/5। हमसे वैल्यू पूछिए कि x⁵ + 1/x⁵ इज इक्वल टू, सिंपल है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x⁵ + 1/x⁵, बस यहाँ पे देखो 2 cos n है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 5 हो गया, इनटू थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है π/5। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दो और यहाँ पे बचा 2 cos 5, तो 2 × cos 5 की वैल्यू क्या होगी -1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एज, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी होती है उसे हम किस में अरेंज कर सकते हैं, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो इसे डायरेक्ट याद रखना है हमें, इसे हम अरेंज कर सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी को जीपी के अंदर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड + 1 प्लस मोड ऑफ जेड -2 इज, तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक से हम देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले हमें तो सिंपली ये फॉर्म होने चाहिए, जेड माइनस का Z1 मोड प्लस में जेड -Z0। ठीक, ये फॉर्म हमें याद रखनी है। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या मिनिमम वैल्यू बतानी हमें, इसकी क्या होगा, तो सिंपल से आप याद रखियो, यहां पे फॉर्मूला है मिनिमम वैल्यू के लिए, जो ये Z2 होगा इसमें से ये वाला जो Z1 है इसे माइनस कर देंगे, बस यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे चेक करते हैं, देखिए तो इसे सबसे पहले इसे मुझे लिखना है Z + 1 को, क्या लिखूंगा बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे, देखिए Z माइनस का -1। ठीक है, मैंने यहां पे बना दिया Z -Z1 प्लस, और ये
सही लिखा हुआ है, जेड माइनस का जेड टू। मैंने फॉर्मूला बताया, ये जेड वन की वैल्यू है, जेड टू की वैल्यू है, तो जेड टू में से हमें क्या माइनस करना है, जेड वन की वैल्यू, यानी कि ये -1। तो 2 माइनस और माइनस हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इफ x बराबर √-1। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो बहुत ही अच्छे से, ये DSSB 2021 में भी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे मैं थोड़ा ना डिटेल में आपको समझाऊंगा अच्छे से। अगर लिखा हुआ है x बराबर √-1, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप ये बताओ। सबसे पहले तो भाई इसका मतलब हो जाए x बराबर आयोटा, ठीक, x बराबर आयोटा है, दैट मीन्स इसका मतलब कि आयोटा की पावर आयोटा, क्योंकि x तो आयोटा आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ वो क्या होगी, ठीक है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट वाइज थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, जिससे आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, क्लियरिटी के साथ में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर यहां पे हम लिखेंगे आयोटा बराबर, आप बता सकते हो क्या होगा, आयोटा के इक्वल होता है कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। यहां तक क्लियर है सबका, आई होप कैसे सबको ही पता होगा आयोटा इज इक्वल टू। अब यहां पे देखते हैं हम आयोटा बराबर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, e⁻ आयोटा π/2। क्लियर यहां तक। चलिए तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसने पूछा कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मैं दोनों तरफ आयोटा लगा देता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू ई, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, आयोटा स्क्वायर π/2, तो इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, और ये π/2 एज इट इज यहां पे, तो e⁻ -π/2 किसकी वैल्यू आ गई, आयोटा की पावर आयोटा की। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻⁻2। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ x टू दी पावर x, इफ x बराबर √-1 दिया, तो इसकी जगह क्या आएगा, आयोटा आएगा, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ से, तो x बराबर इतना मिलेगा हमें। दैट मीन्स ये x बराबर आयोटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो आयोटा की पावर आयोटा हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अगर ये भी कुछ ना देगा, यहाँ पे पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा दी पावर आयोटा, ठीक, ये कुछ ना दे, यहाँ पे सिंपल लिख दे कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तब भी यही रहेगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5, द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज, ये ऑप्शन यहां पे हमें गिवन है। इनके लिए मैं आपको दोनों का ही बता देता हूं, आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, दोनों का आप एज ए नोट याद रखना है आपको। चलिए तो सबसे पहले आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, याद रखना है डायरेक्ट, +-1/2, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ये हो गया आयोटा का स्क्वायर रूट। दूसरा है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-1/2, और यहाँ पे सिंपल 1, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना है, सिंपल, बाकी कुछ चेंज नहीं है, यही इनके दोनों के ही आंसर हो जाएंगे। आयोटा का स्क्वायर रूट +-1/2, 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट +-1/2, 1 माइनस आयोटा। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे,
आयोटा का स्क्वायर रूट पूछा है हमसे, यानी कि प्लस वाला चाहिए हमें, प्लस माइनस 1/2 1 प्लस आयोटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 6, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड प्लस मोड जेड माइनस 1 इज। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी, मैंने पीछे क्वेश्चन समझाया बिल्कुल इसी टाइप का है, ठीक। तो यहाँ पे जेड है और जेड वन की वैल्यू तो 0 है और जेड टू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे ये कि जेड टू की वैल्यू 1 है और जेड वन की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि जेड माइनस जेड वन, तो जेड वन तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स जेड वन की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो 1 में से 0 को माइनस कर दिया, आ गया 1, ठीक है। तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 7, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 की होल पावर है 6। ये क्वेश्चन अगर हम डिटेल में करेंगे तो काफी टाइम हमारा ले सकता है, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बस 1-2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहां पे देखते हैं, अगर हमें दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर n दिया प्लस 1 माइनस आयोटा है आयोटा रूट 3 की पावर n, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वो 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 3, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चनों की। n की वैल्यू जो भी देगा यहाँ पे 5 देगा, 6 दे, 3 दे, कुछ भी देगा, बस वही n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व। तो देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू, बाकी तो सेम है, बस n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, बस ये n की वैल्यू यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो और सोल्व कर दो इसे। 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 7 कोस मल्टीप्लाई है कोस 2 पाई, ये आया यहाँ तक। अच्छा 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 की जो वैल्यू होगी वो आप बताओ क्या होगी 128 और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, मल्टीप्लाई कर दो 128, इसका आंसर आ जाएगा। तो 1-2 सेकंड ही लगेगी, ये तो अभी टाइम लग गया इसमें 20-25 सेकंड का, जब आप सोल्व करोगे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 सेकंड के अंदर आपसे माइंड में सोल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं हो सकता। बस आपको देखिए यहाँ पे आपके कुछ और पॉइंट्स क्लियर होंगे और कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। अगर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है 2 आयोटा। अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस का 2 आयोटा। बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है, बाकी क्वेश्चनों में भी हेल्प करेगी आपकी और इस क्वेश्चन में तो हेल्प करेगी। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों की पावर को अलग अलग कर सकते हैं हम यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन है, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे का 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, दोनों का मैंने अलग अलग कर दिया है यहाँ पे। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मैंने अभी बताया क्या होता है, डायरेक्ट 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का ये है माइनस का 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का 2 आयोटा, ठीक है। देखिए 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 9, x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा देन x पावर n प्लस 1 अपॉन x पावर n इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको जो ट्रिक एज ए ट्रिक लिखवाई थी ना नोट में, वही है सेम, बाकी कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला ये इसे ऐसे ही याद रखना है कि अगर हमें x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा दिया हुआ है और वैल्यू हमें इसकी पूछी है,
तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था उस ट्रिक में कि 2 cos n थीटा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। x + 1/x बराबर 2 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x⁻6 + 1/x⁻6 इज। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस है, क्वेश्चन नंबर 9 पे, उसी कंसेप्ट पे बिल्कुल। क्या समझाया था मैंने कि अगर ये हमें दिया 2 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x⁻6 + 1/x⁻6 इज। डायरेक्ट है, क्या होगा डायरेक्ट, इसके डायरेक्ट हम ये लिख देंगे जो कि हमें पता भी है 2 cos n थीटा, और 2 cos n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। 2 cos 6 थीटा ऑप्शन में है कहीं पे, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। DSSB TGT मैथ्स जो 6 नवंबर को होने वाला है और 12, 13, 14 नवंबर को होने वाला है एग्जाम 2025 में, उसके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है। और हमारी जो प्रीवियस क्लास है, पिछली क्लासेस हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।